नमस्कार जोहार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं ओबीसी टाइम्स। अभी अभी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है, जहां समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन पे करड़ी सेना के लोगों ने हमला कर दिया है। तमाम वीडियो फुटेज आप देख सकते हैं। करड़ी सेना के लोग किस तरीके से रामजीलाल सुमन के काफिले पर टायरों की बरसात कर रहे हैं, टायर चला रहे हैं, टायर फेंक रहे हैं। कई गाड़ियों के क्षतिग्रस्त होने की भी खबर है, कई लोगों के घायल होने की भी सूचना निकल करके आ रही है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ तमाम समाजवादी पार्टी के लोग हैं। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि हाल ही में अभी जो एक पहलगाम का मामला था, जो आतंकी हमला हुआ था, वो मामला अभी थमा भी नहीं था, तब तक समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद पर ऐसा जानलेवा हमला। बातचीत करेंगे, कैसे देखते हैं इस हमले को आप? देखिए, ये हमला समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद माननीय श्री रामजी लाल सुमन पर ही नहीं है। ये हमला बाबा साहब के संविधान पर है, इस देश के लोकतंत्र पर है। ये हमला बता रहा है कैसे आज भी सामंतवाद जिंदा है, और ये हमला होना एक पहली घटना नहीं है। उनके ऊपर, उनके घर पे घुसकर इस करणी सेना के लोगों ने हमला किया था, और उस समय उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। और आज जो इस सड़कों पे ये हमला हो रहा है, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर ये योगी सरकार में जंगल राज कायम है। अच्छा, ये बताइए, देश के अंदर एक तरफ से कुछ आतंकवादी आते हैं और देश के 28 लोगों की जान ले लेते हैं, उस पर करड़ी सेना का कोई एक्शन नहीं होता है। करड़ी सेना उसे ना अपने मान से जोड़ती है, ना सम्मान से, ना स्वाभिमान से, उसका बदला नहीं लेती है। रामजीलाल सुमन ने एक छोटा सा बयान दे दिया था, इतिहास के कुछ पन्ने पलट दिए थे, तो इसको लेकर के अब तक बवाल कर रही है, लगातार हमले कर रही है। देखिए, निश्चित रूप से उनका कोई न तो राष्ट्र से सरोकार है और न ही जो है इनका कोई धर्म से सरोकार है। इनका सरोकार सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बनाए रखना है। इनका सरोकार सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए रखना है। इनका सरोकार सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर मनुवाद को बढ़ावा देना है, सामंतवाद को बढ़ावा देना है। ये करणी सेना कोई सेना नहीं है। ये सिर्फ कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनको योगी सरकार का संरक्षण प्राप्त है। वो कानून के साथ किसी भी तरीके का खिलवाड़ कर सकते हैं, देश के संविधान को कमजोर कर सकते हैं, और जो भी हमारे पीढ़िए समाज के लोग हैं, उनका मान सम्मान स्वाभिमान रौंदने का काम कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, आप जानते हैं, इतिहास गवाह है कि ये जो पीढ़िए के लोग थे, ये कितने सालों से इनके साथ जो इनका शोषण किया गया, इनके ऊपर अत्याचार किए गए। इसी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के इनके छांव के तले करणी सेना कर रही है। आज कैसे देखते हैं आप, समाजवादी पार्टी का अगला क्या एक्शन होगा? किस तरीके से निपटेगी इन करड़ी सेना के लोगों से, जिस तरीके से वो लगातार अब जान मारने पे तुल गए हैं, इस तरीके के हमले, जानलेवा हमले कर रहे हैं? देखिए, हमारे सबके आराध्य नेता और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने पहले ही कहा है कि हमारी पार्टी के अगर किसी भी नेता के साथ कुछ भी गलत होता है, तो हम सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ खड़े होंगे। और ये दिखाया भी है, जब उनके घर पर हमला हुआ, उसके बाद तमाम पार्टी के नेता उनके घर पे जाते हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी उनके घर जाते हैं। और निश्चित रूप से आज हम सभी लोग समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता माननीय श्री रामलाल जी सुमन जी के साथ है, और हम सभी लोग इस घटना की घोर निंदा करते हैं। साथ ही साथ हम मांग करेंगे कि इस प्रदेश के अंदर जो योगी सरकार है, इसको बर्खास्त किया जाए, क्योंकि इस सरकार में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। और अमन चैन की बात हो, संविधान की बात हो, लोकतंत्र की बात हो। ये जो भारतीय जनता पार्टी, आपने भी पहलगाम आतंकवाद का जिक्र किया, तो वो तो आतंकवादी थे, और ये सारे लोग जातकवादी हैं। ये लोगों ने, आतंकवादियों ने इस देश, उनकी मंशा क्या थी? उनकी मंशा ये थी कि हम किसी धर्म पूछ के उन्होंने क्यों गोली मारी? क्योंकि उनकी मंशा थी, वो जानते थे कि जो हमारे देश की पहचान है, हमारे राष्ट्र की पहचान है, वो कौमी एकता है। वो जो धार्मिक सौहार्द है, उसको बिगाड़ने का काम ये जो आतंकवादी करना चाहते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने धर्म पूछ के गोली मारी। और आप देखिए, आतंकवादियों का काम
जो बाकी काम रह गया था उस काम को कौन पूरा किया? उस काम को पूरा किया यहाँ की गोदी मीडिया वालों ने, उस काम को पूरा किया भाजपा की ट्रोल आर्मी वालों ने, उस काम को पूरा किया भाजपा के कई बड़े नेताओं ने। जो उनकी सोच थी, जो आतंकवादियों की सोच थी, जो पहलगाम में आक्रमण करने वाले आतंकवादियों की सोच थी, वही सोच इन लोगों की है। ये लोग देश को धार्मिक उन्माद की आग में झोंकना चाहते हैं। जो पाकिस्तानी आतंकवादी चाहते हैं वही मिला जुला के वही चीज भारतीय जनता पार्टी के नेता भी चाहते हैं। चलिए शुक्रिया। ये हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता थे जिनसे बातचीत हुई। तमाम इस तरह की घटनाएं जो है वो लगातार थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक समय था, आपने बीच में खबरें देखी होंगी, जब करड़ी सेना के लोग रामजी लाल सुमन के आगरा वाले आवास पे चढ़ गए थे, वहां तलवारें लहरा रहे थे, फायरिंग कर रहे थे, हाथ में असलहे थे। तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में जो अपराधी हैं उनके हौसले इतने बुलंद हैं और उनके दिल से जो पुलिस प्रशासन का खौफ होता है वो निकल चुका है। अपराधी पूरे तरीके से बेलगाम हो चुके हैं। हाँ। देखिए, अभी आपने कहा कि करणी सेना के लोग तलवारें लहरा रहे थे जी। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन जौनपुर में एक ये तलवारें लहरा रहे थे किस लिए? अपनी जो है जातीय स्वाभिमान के नाम पे। और ये सम्राट अशोक की जयंती के अवसर पर एक रितेश मौर्य जी नाम का जो है सभासद, उसने तलवार से उस जयंती के अवसर पर केक काटा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो गई थी, जेल हो गया था। तो निश्चित रूप से ये साफ दिखता है कि ये जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है, ये जो भाजपा की सरकार है, ये बाबा साहेब के संविधान से नहीं चल रही है, बल्कि भाजपा और आरएसएस वालों के मन के विधान से चल रही है। एक कुछ जात के लोगों का तलवार लहराना कानूनी है, लेकिन पीडीए के लोगों का तलवार लहराना इस सरकार को बर्दाश्त के बाहर है। चलिए, बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। हम यूं ही रेगुलर अपडेट्स आपको देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ।